Myself, Dr. Pratap Kumar. Today's my topic is लुकेरिया। लुकेरिया का दूसरा नाम है श्वेत प्रदर और दूसरा गांव में इसे कहते हैं धात। लेडीज का फर्स्ट मेन कंप्लेन है कि मुझे धात होता है, मुझे श्वेत प्रदर होता है, मुझे व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये लुकेरिया इसे कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन में होता है। लुकेरिया, व्हाट इज लुकेरिया? लुकेरिया इज ए नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज which is a whitish, transparent and clear थ्रू वेजाइना। अब रह गया कि ये जो डिस्चार्ज होता है, ये जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है, तो ये नॉर्मल होता है। क्यों होता है भाई डिस्चार्ज? वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल में क्यों होता है? तो ये लुकेरिया का फोटो हम दिखा रहे हैं। ये जो नॉर्मल वेजाइना से जो डिस्चार्ज निकलता है, व्हाइटिश है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहता है, और ये वेजाइनल डिस्चार्ज है, माइल्ड स्टिकी होता है। ये क्यों है? और ये मिसनोमर है कि ये बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल वेजाइनल है, नॉर्मल वेजाइनल सेक्रेशन है, और ये होना भी चाहिए और होता भी है। और इसको बहुत तरह का नाम दे दिया गया है कि वो सब मिसनोमर में नहीं जाना चाहिए। फोकस होना चाहिए कि ये लुकेरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एबनॉर्मल लुकेरिया शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसको उसका कॉज पता करना चाहिए, इन्फेक्शन क्या है, ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहला, क्योंकि वो जब सेक्रेशन होता है वेजाना से, जो सेक्रेशन जो होता है, तो वो जगह में वो स्किन को, वेजानल म्यूकोसा को, वेजानल जो म्यूकोसा उसको वो सॉफ्ट करता है और उसको प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, संक्रमण को रोकता है वो। और ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होना चाहिए। जैसे मासिक होता है नॉर्मल, उसी तरह ये फिजियोलॉजी है। जब एमसी खत्म होने के बाद ये इसका अपना अपना चलता है और ये सेक्रेशन रिलीज होता है सब ग्लैंड से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिसनोमर है। ये बार बार बोला जाता है कि लुकेरिया बीमारी है, जबकि लुकेरिया कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये एबनॉर्मल लुकेरिया होता है, तो उस लुकेरिया को ही बोलते हैं कि हाँ बीमारी है, जहां एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, या जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कलर चेंज हो रहा है, या आपका उसका कलर हो रहा है ग्रीन हो रहा है, या येलो हो रहा है, या ब्लडी हो रहा है। इस तरह का अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है तो उसको दिखाना है। या फाउल स्मेल है। नॉर्मल लिकोरिया में कोई स्मेल नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल लिकोरिया है तो स्मेल होगा। तो उसका फर्दर उसको कॉज पता करना चाहिए कि कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ईटीसी। उसको देखकर अंडरलाइन कॉज में ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब क्या सिम्टम्स क्या लेके आएगा लुकेरिया का पेशेंट। लुकेरिया पेशेंट नॉर्मल लुकेरिया में तो कुछ नहीं है, सिंपल व्हाइट डिस्चार्ज होता है वेजाना में से विदाउट एनी स्मेल, और वो बेटर है। एबनॉर्मल लुकेरिया में क्या सिम्टम्स लेके आएगा? पेशेंट को बोलेगा मेरे वहां पे जहां हम करते हैं तो वहां पे हमारा ना वो स्टेन लग जाता है, या ये आपको दिखा रहे हैं कि कोई सम वेजाइनल डिस्चार्ज है नॉर्मल में, हाउ अनयूजुअल डिस्चार्ज हुआ माइट बी, ये इन्फेक्शन में हुआ। तो इस तरह का इन्फेक्शन होगा। ये वेजाइनल एरिया का अंदर का जो वाल है, अंदर का मुकेसा का, उसमें देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट हुआ है, स्टिकी है, और कड़ी डिपॉजिट है। ये फंगल इन्फेक्शन है। और ये है, यहाँ पे है आपका येलो डिस्चार्ज है, तो ये भी इन्फेक्शन है यहाँ का। तो ये भी सर्वाइकल में हो जाता है, वो इन्फेक्शन होता है, तो वो भी इन्फेक्शन है। तो ये हमारा जो इन्फेक्शन जो होता है, तो वो हमको एबनॉर्मल लिकोरिया होता है। तो इस तरह का जो अगर इन्फेक्शन होता है या ऑर्डर होता है, बैड स्मेल आ रहा है, तो वो एबनॉर्मल लिकोरिया है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते, इसका कॉज को पता करते हैं कि क्या है। तो ये पहले पता कर लिया कि ये इन्फेक्शन है। ठीक है, सेकंड हम कॉज क्या देखें कि इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इन्फेक्शन को हम रूल आउट किए कि कौन सा इन्फेक्शन है। अब रह गया कि हमारा जो इन्फेक्शन है, ये क्यों इन्फेक्शन हो रहा है, तो कितना बार होता है कि इम्यूनिटी कम
इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, या आपका उस पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल है वो बहुत पुअर है, या हाइजीन पुअर है, वो उस जगह को साफ सुथरा नहीं करती होगी। इस तरह का जो पेशेंट का जो कंप्लेन होगा, और क्या होगा पेशेंट को, कि पेशेंट का कंप्लेन क्या होगा कि मुझे उस जगह में सर जलन होता है, नोचनी होता है, और उस जगह में वो पेशेंट बोलेगा कि हमें उस जगह में दर्द होता है। तो ये सब कंप्लेन एबनॉर्मल ल्यूकेरिया का जो जो नॉर्मल से हट के हुआ, ये कंप्लेन हुआ, कॉज पता करना है कि एक्चुअली हो क्यों रहा है, तो वो पता कर लेंगे। और ट्रीटमेंट क्या करना है, इसका अगर जांच होता है, इसका जांच हम भेजते हैं लैब में। वो अगर वेट स्मेयर है या ग्राम स्टेन है और या कल्चर है, उस जगह का जाकर स्टेन जाता है लैब में, और उसको ट्रीटमेंट कल्चर में जो दिखता है उसको ट्रीट करते हैं अंडरलाइन। नेचुरली जो इन्फेक्शन जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, अगर बैक्टीरियल है तो जो बैक्टीरियल जो अगर जो है उसका जो ट्रीटमेंट है उसे बैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। अगर फंगल है तो एंटी फंगल देते हैं। कॉमन है इसमें क्लोट्रामाजोल, बिकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इस तरह का ये ड्रग है। और आपका अगर अब चले जाते हैं हमको, अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसका उसके उस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसके फर्दर लाइन हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारा कॉमन मिसनोमर है जो आदमी को अभी तक फैला हुआ रूमर है कि ये बीमारी है, ल्यूकेरिया बीमारी नहीं है, एबनॉर्मल ल्यूकेरिया बीमारी है। इस तरह का चीज को हम एक आपके इस वीडियो में रखना चाहें कि बहुत सा पेशेंट का कंप्लेन है कि नॉर्मल चीज को भी वो लोग एबनॉर्मल समझ रहा है। तो हम चाह रहे थे कि पब्लिक को ये मैसेज जाए कि ल्यूकेरिया कोई बीमारी नहीं है। ये लास्ट लास्ट वर्ड मेरा यही है। और आप इस चैनल को आप देखिए और दूसरों को भी बताइए कि ये मेडिकल सीखो एंड सिखाओ चैनल और ये है, इस तरह का ये किए हैं। और मैं खुद इसमें कुछ कुछ तरह का बहुत सारा स्टडी भी किया, मैं देखा हूँ कि और आपको अगर इसको चैनल को देख के अगर इसके मटेरियल को ठीक लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।